दोस्तों, दूसरे वनडे के खत्म होते ही पूरा क्रिकेट जगत एक सवाल पर आकर रुक गया। क्या रोहित शर्मा का वनडे करियर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, या फिर यह सिर्फ एक खराब दिन था जिसे सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया? इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया, लेकिन मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हार की नहीं, बल्कि रोहित शर्मा की फॉर्म और उनके भविष्य को लेकर होने लगी। एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों फैंस अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि अब भारतीय टीम को भविष्य की तरफ देखना चाहिए, जबकि कई फैंस ने रोहित शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि इतने बड़े खिलाड़ी को कुछ पारियों के आधार पर जज करना बिल्कुल गलत है। ऐसे में अब हर किसी की नजर लॉर्ड्स में होने वाले निर्णायक मुकाबले पर टिक गई है, क्योंकि वहीं तय होगा कि इस बहस का जवाब बल्ले से मिलता है या नहीं। लेकिन दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी के करियर का फैसला सिर्फ एक मैच से नहीं किया जा सकता। क्रिकेट ऐसा खेल है जहां एक शानदार खिलाड़ी भी कभी कभी मुश्किल दौर से गुजरता है। यही वजह है कि टीम इंडिया के बैटिंग कोच ने मैच के बाद साफ शब्दों में कहा कि रोहित शर्मा टीम के लिए आज भी बेहद अहम खिलाड़ी हैं और टीम मैनेजमेंट को उन पर पूरा भरोसा है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जब किसी खिलाड़ी पर लगातार सवाल उठने लगते हैं, तब टीम का सार्वजनिक समर्थन यह दिखाता है कि ड्रेसिंग रूम का भरोसा अभी भी उसके साथ है। अगर हम पूरे मुकाबले को देखें तो भारत के पास सीरीज जीतने का शानदार मौका था। टीम से उम्मीद थी कि वह जीत के साथ सीरीज अपने नाम कर लेगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा था। ऐसे दबाव वाले मैचों में छोटी छोटी गलतियां भी मैच का रुख बदल देती हैं। इंग्लैंड ने मौके का फायदा उठाया और अंत तक संयम बनाए रखा, जिसकी बदौलत उसने मुकाबला जीतकर सीरीज बराबर कर दी। भारतीय टीम के प्रदर्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ एक खिलाड़ी को हार का जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। क्रिकेट हमेशा टीम गेम रहा है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभाग मिलकर जीत दिलाते हैं। जब टीम हारती है तो जिम्मेदारी भी पूरी टीम की होती है। इसीलिए यह कहना कि केवल रोहित शर्मा की वजह से भारत हारा एक तरफा सोच होगी। हालांकि यह भी सच है कि रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी से उम्मीदें हमेशा बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा रहती हैं। उन्होंने अपने करियर में कई बार मुश्किल परिस्थितियों से टीम इंडिया को बाहर निकाला है। बड़े टूर्नामेंट हों या अहम सीरीज, रोहित ने कई ऐसी पारियां खेली हैं जिन्हें आज भी क्रिकेट फैंस याद करते हैं। यही कारण है कि जब उनका बल्ला शांत रहता है तो चर्चा भी सबसे ज्यादा उन्हीं को लेकर होती है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अस्थायी फॉर्म का मामला है या फिर उम्र और लगातार क्रिकेट खेलने का असर दिखाई देने लगा है। यही बहस इस समय हर जगह चल रही है, लेकिन इसका सही जवाब सोशल मीडिया नहीं बल्कि मैदान देगा। क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां एक शानदार पारी कई दिनों से चल रही आलोचनाओं को कुछ ही घंटों में खत्म कर सकती है। और शायद इसी वजह से लॉर्ड्स का तीसरा वनडे सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि कई सवालों का जवाब भी बनने वाला है। अब जरा उस बहस को समझते हैं जिसने दूसरे वनडे के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। जैसे ही इंग्लैंड ने जीत दर्ज की, सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। किसी ने कहा कि भारतीय टीम को अब भविष्य की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो किसी ने लिखा कि एक महान खिलाड़ी को कुछ पारियों के आधार पर जज करना क्रिकेट के साथ न्याय नहीं है। यही वजह है कि रोहित शर्मा का नाम कुछ ही घंटों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अगर भावनाओं को एक तरफ रखकर केवल क्रिकेट की बात करें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। हर बल्लेबाज के करियर में ऐसा दौर आता है जब रन आसानी से नहीं बनते। गेंद पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगती है, छोटी सी गलती भी विकेट में बदल जाती है और हर पारी के साथ दबाव बढ़ता जाता है। ऐसे समय में सबसे बड़ी परीक्षा तकनीक की नहीं बल्कि मानसिक मजबूती की होती है। रोहित शर्मा इससे पहले भी अपने लंबे करियर में ऐसे कई दौर देख चुके हैं और हर बार उन्होंने वापसी करके आलोचकों को जवाब दिया है। यही कारण है कि टीम इंडिया के बैटिंग कोच का बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि टीम का भरोसा अपने कप्तान और अनुभवी खिलाड़ियों पर बना हुआ है। ड्रेसिंग रूम के अंदर खिलाड़ियों का मूल्यांकन केवल एक मैच से नहीं किया जाता। वहां देखा जाता है कि खिलाड़ी टीम के लिए क्या योगदान देता है, दबाव की स्थिति में कैसा व्यवहार करता है और युवा खिलाड़ियों को कितना आत्मविश्वास देता है। इन सभी पहलुओं में रोहित शर्मा का अनुभव आज भी भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकतों में से एक माना जाता है। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले में शानदार क्रिकेट खेला। उन्होंने दबाव के क्षणों में जल्दबाजी नहीं दिखाई और मौके मिलने पर उसका पूरा फायदा उठाया। यही अंतर अंत में जीत और हार के बीच दिखाई दिया। भारत के लिए भी यह मुकाबला कई सीख छोड़ गया। केवल एक विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना काफी नहीं होता।
अगर किसी टीम को विदेशी परिस्थितियों में लगातार जीतना है तो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में लगभग परफेक्ट प्रदर्शन करना पड़ता है। अब सभी की निगाहें लॉर्ड्स पर हैं। क्रिकेट की दुनिया में लॉर्ड्स का नाम अपने आप में इतिहास, परंपरा और सम्मान का प्रतीक है। यहाँ खेला जाने वाला हर मुकाबला खिलाड़ियों के करियर में एक अलग पहचान छोड़ता है। ऐसे में अगर रोहित शर्मा इस निर्णायक मैच में बड़ी पारी खेलते हैं तो आज जो बहस सोशल मीडिया पर चल रही है उसकी दिशा पूरी तरह बदल सकती है। क्रिकेट में एक शानदार पारी अक्सर कई सवालों का जवाब बन जाती है, लेकिन अगर भारत को सीरीज जीतनी है तो जिम्मेदारी सिर्फ रोहित शर्मा पर नहीं होगी। शीर्ष क्रम को अच्छी शुरुआत देनी होगी, मध्य क्रम को साझेदारियां बनानी होंगी और गेंदबाजों को सही समय पर विकेट निकालने होंगे। यही वह चीज है जो बड़ी टीमों को लगातार सफल बनाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इस दबाव को कैसे संभालती है और क्या वह निर्णायक मुकाबले में जीत के साथ सीरीज अपने नाम कर पाती है। अब बात करते हैं उस मुकाबले की जिसका इंतजार सिर्फ भारत और इंग्लैंड के फैंस ही नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया कर रही है। लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा और निर्णायक वनडे केवल एक मैच नहीं है, बल्कि यह दोनों टीमों के आत्मविश्वास, रणनीति और मानसिक मजबूती की भी सबसे बड़ी परीक्षा होगा। जो टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालेगी वही सीरीज अपने नाम करने में सफल होगी। भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह दूसरे वनडे की गलतियों से कितनी जल्दी सीख लेती है। बड़े मुकाबलों में अक्सर देखा गया है कि जो टीम अपनी पिछली हार को भूलकर नई शुरुआत करती है वही बाजी मारती है। ऐसे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पास यह शानदार मौका है कि वे मैदान पर उतरकर अपने प्रदर्शन से हर सवाल का जवाब दें। सबसे ज्यादा निगाहें एक बार फिर रोहित शर्मा पर रहेंगी, क्योंकि जब भी कोई बड़ा खिलाड़ी कठिन दौर से गुजरता है तो उसके पास आलोचनाओं का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ एक होता है, अपने प्रदर्शन से। अगर रोहित लॉर्ड्स में लंबी और प्रभावशाली पारी खेलते हैं तो पिछले कुछ दिनों से चल रही ज्यादातर चर्चाएं अपने आप शांत हो सकती हैं, लेकिन अगर प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो बहस और तेज हो सकती है। हालांकि क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि यहां भविष्य का फैसला पहले से नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाजों की भूमिका भी बेहद अहम होगी। अगर शुरुआती बल्लेबाज अच्छी शुरुआत देते हैं, मध्यक्रम साझेदारी निभाता है और निचला क्रम जरूरत पड़ने पर उपयोगी रन जोड़ता है तो भारत के पास मुकाबला जीतने का अच्छा मौका रहेगा। वहीं गेंदबाजों को भी नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालने होंगे, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप किसी भी लक्ष्य का पीछा करने की क्षमता रखती है। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम भी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी। दूसरे वनडे की जीत ने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि वे भारत पर दबाव बना सकते हैं। इसलिए भारतीय टीम को शुरुआत से ही सकारात्मक और आक्रामक क्रिकेट खेलनी होगी। छोटे छोटे मौकों को बड़े परिणाम में बदलना ही इस मुकाबले की सबसे बड़ी कुंजी साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रोहित शर्मा अपने बल्ले से आलोचकों को जवाब देंगे? क्या टीम इंडिया दबाव में शानदार वापसी करते हुए सीरीज अपने नाम करेगी, या फिर इंग्लैंड अपनी लय को बरकरार रखते हुए ट्रॉफी जीतने में सफल रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब अब केवल मैदान पर मिलेंगे। दोस्तों, आपकी नजर में निर्णायक वनडे का सबसे बड़ा हीरो कौन होगा? क्या रोहित शर्मा एक यादगार पारी खेलेंगे या कोई दूसरा खिलाड़ी मैच का रुख बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।